हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल से जी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो शैवाल और कवक जो है वो कौन से श्रेणी में आते हैं, तो वो थैलोफाइटा। कौन सी श्रेणी में? थैलोफाइटा श्रेणी में आते हैं शैवाल और कवक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं, शैवाल और कवक दोनों ही थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं जो पौधों के एक बड़े समूह का क्या है, हिस्सा है। थैलोफाइटा में वे पौधे शामिल होते हैं जिनके शरीर को जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा है जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो लार जो ग्रंथि है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। लार ग्रंथि याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डिटेल्स देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं और जबकि लार ग्रंथियां जो है लार उत्पादन करती है और इससे नलिकाओं के माध्यम से कहाँ छोड़ती हैं, मुंह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। जाइलम ऊतकों में नहीं पाया जाता है। तो जाइलम ऊतकों में जो है छलनी नलिकाएं जो है जाइलम ऊतकों में नहीं पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं, जाइलम ऊतकों में छलनी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। छलनी नलिकाएं फ्लोएम ऊतक का हिस्सा होती हैं। किसका? फ्लोएम ऊतक का, जो पौधों में भोजन के परिवहन के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक रंध्र का कार्य नहीं है। तो रंध्र का कार्य नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। दूसरा है गैस के आदान प्रदान में मदद करता है। तीसरा है पानी का दबाव बनाने में मदद करता है जिससे पानी ऊपर की ओर बढ़ता है। या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र का जो कार्य नहीं है वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। रंध्र जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। चलिए देख लेते हैं, रंध्र का कार्य जो नहीं है वह सीधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेना। ठीक है, याद रहेगा। रंध्र पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद करते हैं, लेकिन वे सीधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो जो अनिवार्य भाग नहीं है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वो है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन है जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका भी डिटेल्स। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पैरामीशियम की सहायता से गति करते हैं। तो अधिकांश जो पैरामीशियम की सहायता से गति करते हैं वो है सीलिया। कौन है? सीलिया जो है अधिकांश पैरामीशियम की सहायता से गति करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं डिटेल्स। सीलिया जो है छोटे बाल जैसे उपंग है। सीलिया है ना, जो छोटे छोटे बाल जैसे उपंग हैं जो पैरामीशियम की कोशिका की सतह को क्या करते हैं, ढकते हैं।
सीलिया समन्वित रूप से आगे पीछे हिलते रहते हैं, जिससे पैरामीशियम को पानी में तैरने और निवेगेट करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर में संवहनी तंत्र पाया जाता है? तो कौन सा जानवर है जिसमें संवहनी तंत्र पाया जाता है? तो स्टारफिश जो है जिसमें संवहनी तंत्र पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं डिटेल्स। संवहनी तंत्र एक प्रकार का क्या है? तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ परिवहन प्रणाली है। क्या है? तरल पदार्थ परिवहन प्रणाली है जो जानवरों में पाया जाता है। यह तरल पदार्थ को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? संवहनी तंत्र। तारा मछली में ही जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। किसमें? तारा मछली, स्टारफिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांस के तने का तेजी से लंबा होना किसके कारण होता है? तो बांस के तने का तेजी से जो लंबा होना होता है, इंटरकैरोली। किसके कारण? इंटरकैरोली के कारण जो है बांस के तने का तेजी से लंबा होना इंटरकैरोली का कारण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं इसका भी डिटेल्स। इंटरकैरोली मेरिस्टेम के कारण होता है, जो तने के नोड्स पर मौजूद होता है। कहाँ पर? तने के नोड्स पर। ये मेरिस्टेमेट कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और तने के ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में विघटन और पुनर्चक्रण का कार्य किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में विघटन और पुनः चक्रण का जो कार्य होता है वो होता है लाइसोसोम। याद रहेगा किसके कारण होता है? लाइसोसोम के कारण ही होता है कोशिका में विघटन और पुनः चक्रण का कार्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं, ऑटोफैगोसोम लाइसोसोम नामक एक कोशिका अंग से जुड़ा रहता है जो अपघटन का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्लास्टिड रंगीन होते हैं? तो कौन से हैं जो प्लास्टिड रंगीन होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट। कौन से? ल्यूकोप्लास्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं, रंगहीन प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना है। ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन, क्योंकि उनमें कोई वर्णक नहीं होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कच्चा हरा फल पकने पर अपना रंग बदल देता है, इसका कारण क्या है? तो एक कच्चा हरा फल जो है पकने पर अपना रंग बदल देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट गुणसूत्र में बदल जाता है। तीसरा है गुणसूत्र क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। चौथा है क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह घटना जिसमें हाइपरटोनिक माध्यम में कोशिका द्रव सिकुड़ जाते हैं, कौन सी घटना है वह जिससे हाइपरटोनिक माध्यम में कोशिका द्रव क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो प्लाज्मोलिसिस के कारण ही हाइपोटोनिक माध्यम में कोशिका द्रव जो है सिकुड़ जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं डिटेल्स। हाइपरटोनिक माध्यम में कोशिका द्रव के सिकुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा
किसको कहा जाता है भाई कोशिका की ऊर्जा मुद्रा? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी, किसे? एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। माइटोकॉन्ड्रिया टिक लगा के मत आ जाना। देख लेते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी है, एक ऐसा अणु है जो कोशिका में ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने कोशिका शब्द गढ़ा था। तो किसने है कोशिका शब्द गढ़ा था? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट हुक ने। किसने भाई? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका शब्द गढ़ा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है, माइटोकॉन्ड्रियल का अपना डीएनए होता है। चौथा है, उपरोक्त सभी गलत है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन जो है गलत है आपको बताना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रिक्तिका का कार्य नहीं है। तो रिक्तिका का कार्य कौन से पौधे में नहीं है? देखते हैं, पहला ऑप्शन, वे विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं। वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा है, वे संरचनात्मकता सहायता प्रदान करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में रिक्तिका का कार्य जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1, वे विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को क्या नहीं करते हैं? संग्रहित करते हैं। देख लेते हैं, पौधों में रिक्तिका का कार्य जो नहीं है वह है प्रकाश संश्लेषण करना। रिक्तिकाएं मुख्य रूप से भंडारण, स्फीति, दबाव बनाए रखने और अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करने का काम करती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड कहाँ निर्मित होते हैं। तो कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड जो है अंतःप्रद्रविका जलिका में, अंतःप्रद्रवी जलिका में जो है प्रोटीन और लिपिड निर्मित होते हैं कोशिका झिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डिटेल्स देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER में निर्मित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई? तो पित्त रस और अग्नाशयी रस। कौन सा रस? पित्त रस और अग्नाशयी रस जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके पाचन में? आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित। ठीक है, याद रहेगा पित्त रस और अग्नाशयी रस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो किसकी कोशिका भित्ति है? काइटिन की बनी होती है। तो कवक, याद रहेगा कवक, का से काइटिन और का से कवक, याद रखिएगा। काइटिन की जो कोशिका भित्ति है वो कवक से बनी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस किसमें बनता है? तो पित्त जो रस है वो किसमें बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यकृत में। याद रहेगा, पित्त रस अगर पूछे तो यकृत में बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मुख्य रूप से पित्त रस को स्रावित करता है, जो पित्ताशय में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? तो कौन से युग्म में है जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है? तो पक्षी और स्तनधारी में। पक्षी और स्तनधारी में जो है दोहरा परिसंचरण पथ होता है। याद रहेगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका भी डिटेल्स। इस मार्ग में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण नहीं होता है। निलय इसे मिश्रण के बिना बाहर पंप करते हैं, जिसका अर्थ है इन जीवों में दो अलग अलग परिसंचरण पथ मौजूद होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग, अतः इन जानवरों का दोहरा परिसंचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो मेड्यूला। याद रहेगा, मेड्यूला जो है खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो राइबो है जो किसके लिए कार्यस्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन दिख रहा है ना। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है। पादप सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित कर भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पादप जो है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। पादपों में पर्णहरित होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल 1 और 2 सही है। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करके भोजन में परिवर्तित करते हैं। पादपों में पर्णहरित होता है। पादपों में कोशिका भित्ति नहीं होती है जी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो कौन से जलीय जंतु हैं जिसमें गलफड़े नहीं होते हैं? तो वेल जो है इसमें गलफड़े नहीं होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं, ऑक्टोपस, क्राउन फिश, टैडपोल, झींगा आदि में गलफड़े पाए जाते हैं। व्हेल में श्वसन अंग में फेफड़े होते हैं। व्हेल मछली में जो है ना, उनके श्वसन अंग में फेफड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ जो है त्वचा से सांस लेने वाला है, जंतु है, जीव है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं, केचुआ एक एनेलिडा जाति में पाया जाने वाला ट्यूब के आकार का कीड़ा है। वे आमतौर पर मिट्टी में रहते हैं और क्या करते हैं? मृतक कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो कौन सा अंग है जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों जो है अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? कौन सा है जो रक्त स्कंदन में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में सहायक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो एक पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज से निर्मित होती है, याद रहेगा। पौधों की जो कोशिका भित्ति है किससे निर्मित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में जो लचीलापन है वो कौन से ऊतकों के कारण होता है? तो वो होता है कोलेनाकाइम, ठीक है, कोलेनाकाइम के कारण होता है पौधों में लचीलापन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क खालिस्तान का कार्य करता है। तो वृक्क जो है किसका कार्य करता है? वृक्क जो है उत्सर्जन का, किसका भाई? उत्सर्जन का कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय का उत्पादन करता है। तो कौन करता है अग्नाशय का उत्पादन? तो अग्नाशय का उत्पादन जो है वो इंसुलिन करता है। कौन करता है भाई? इंसुलिन करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन में शुरू होता है। पाचन कहाँ से शुरू, पाचन होने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो जो होती है मुंह से, पाचन होने की प्रक्रिया, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में खालिस्तान प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं मानव में, मनुष्यों में? तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की जी? 5 प्रकार की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में खालिस्तान पाया जाता है। तो पौधों में क्या पाया जाता है जी? क्लोरोफिल, याद रहेगा ना। पौधों में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाएगा क्या? नहीं पाएगा ना। तो पौधों में क्लोरोफिल, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त खालिस्तान का परिवहन करता है। तो रक्त किसका परिवहन करता है भाई? तो रक्त जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व, ये सभी का जो है रक्त परिवहन करता है। किसका किसका? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय खालिस्तान का बना होता है। तो किसका बना होता है हृदय? तो पेशी का। किसका? पेशी का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खालिस्तान में होती है। तो किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? पत्तियों में। किसमें होती है जी? पत्तियों में होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का खालिस्तान भाग कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। तो कोशिका का कौन सा भाग है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है जी? तो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो भाग है वो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। सही आंसर, कोशिका द्रव्य से घिरा होता है, सॉरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रहेगा।